नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जो पुस्तक सरस्वती पांडे एवं गोविंद पांडे जी की है। साथियों, इस पुस्तक से हम संपूर्ण प्रश्नमाला कर रहे हैं और हम आज करेंगे रीतिकाल का यह तीसरा भाग और इस पुस्तक से 21वां भाग है। रीतिकाल की प्रश्नोत्तरी में यह भाग तीसरा है, तो देखते हैं आज की प्रश्नोत्तरी में हमारा कौन सा प्रश्न पहला है। तो देखिए साथियों, हमारा आज का प्रश्न है और प्रश्न क्या ये नोट करके है, माने कि रीतकाल के रस निरूपक कवि और ग्रंथ निम्नांकित हैं। रस निरूपक कवि और उनके ग्रंथ। तो चलिए देख लेते हैं रचनाकार। सबसे पहले हम बात करेंगे तोषनिधि। तोषनिधि, तोषनिधि कलम, चलिए तोषनिधि इतना ही ठीक है। और तोषनिधि की जो रचना है सुधा निधि। रस निरूपक ग्रंथ कौन सा है इनका? सुधा निधि। ठीक है। अगले जो हैं वो हैं मतिराम। कौन है? मतिराम। तो मतिराम के ग्रंथ की बात करें तो रसराज, इनका रस निरूपक ग्रंथ है रसराज। तीसरा देव, तो देव का रस निरूपक ग्रंथ है भाव विलास। भाव विलास। इसके अलावा भवानी विलास। भवानी विलास। इसके अलावा रस विलास। रस विलास। ठीक है। चौथा है भिखारी दास। भिखारी दास। तो इनके ग्रंथ हैं रस सारांश और श्रृंगार निर्णय। रस सारांश और श्रृंगार निर्णय। श्रृंगार निर्णय। ठीक है, श्रृंगार निर्णय। और अगला जो है वो है रसलीन। रसलीन। रसलीन जो ग्रंथ है, इसके जो रसलीन जो हैं उनका रस निरूपक ग्रंथ जो है वो है रस प्रबोध। रस प्रबोध। और देखिए पद्माकर। तो पद्माकर का जो ग्रंथ है वो है जगत विनोद। जगत विनोद। और बेनी प्रवीण। बेनी प्रवीण। बेनी प्रवीण का कौन सा है? नवरस तरंग। नवरस तरंग। और प्रताप शाही। प्रताप शाही। और प्रताप शाही का है व्यंग्यार्थ कौमुदी। व्यंग्यार्थ कौमुदी। व्यंग्यार्थ कौमुदी। ठीक है। और देखिए सुखदेव मिश्र। सुखदेव मिश्र संख्या है अगली। सुखदेव मिश्र। सुखदेव मिश्र। तो देखिए सुखदेव मिश्र का जो रस निरूपक ग्रंथ है वो है रस रत्नाकर, रसाणव, रस रत्नाकर, रसाणव, रसाणव और श्रृंगार लता। श्रृंगार लता। ठीक है। उसके बाद मंडन। मंडन। मंडन के हैं रस रत्नावली। रस रत्नावली मंडन। ग्वाल का है रस रंग। रस रंग। और श्रीपति का
श्रीपति, श्रीपति का है रस सागर, रस सागर। याकूब खां, याकूब खां, याकूब खां का है रसभूषण, रसभूषण, रस निरूपक ग्रंथ है। इसके बाद उदय नाथ कवींद्र, उदय नाथ कवींद्र, उदयनाथ कवींद्र, इनका है रस चंद्रोदय, रस चंद्रोदय। इसके बाद रघुनाथ, रघुनाथ का कौन सा है? तो काव्या या काव्य कलाधर, सॉरी काव्य कलाधर, काव्य कलाधर। शंभुनाथ, शंभुनाथ, शंभुनाथ का है रस कल्लोल और रस तरंगिणी, रस कल्लोल, रस तरंगिणी, तरंगिणी, ठीक है। इसके अलावा समनेश, समनेश, समनेश का क्या है? रसिक विलास, रसिक विलास। इसके अलावा रसिक विलास, समनेश। शिवनाथ का, शिवनाथ, शिवनाथ, तो शिवनाथ का हो जाएगा रस सृष्टि, रस सृष्टि। और उजियारे या दौलत राम, इनको उजियारे, उजियारे या दौलत राम भी कहते हैं, दौलत राम, इनका रस चंद्रिका और जुगल प्रकाश, रस चंद्रिका जुगल प्रकाश। और राम सिंह, राम सिंह, राम सिंह का कौन सा है? रस निरूपक ग्रंथ, तो रस निवास, रस निवास, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं, ठीक है, रस निवास। इसके बाद सेवादास का है सेवादास, सेवादास का है रस दर्पण, रस दर्पण। और बेनी वंदीजन, वेनी वंदीजन, वेनी वंदीजन का क्या है? तो वेनी वंदीजन का है रस विलास, रस विलास, रस विलास। इसके अलावा करण कवि, करण कवि, करण कवि का क्या है? रस कल्लोल, रस कल्लोल, ठीक है। नवीन का रंग तरंग, नवीन का है रस निरूपक ग्रंथ रंग तरंग। और चंद्रशेखर का है रसिक विनोद, चंद्रशेखर रसिक विनोद, रसिक विनोद। सोमनाथ का, सोमनाथ, सोमनाथ का है श्रृंगार विलास, श्रृंगार विलास। कृष्ण भट्ट देव ऋषि, कृष्ण भट्ट देव ऋषि।
श्रृंगार रस माधुरी, श्रृंगार रस माधुरी। श्रृंगार रस माधुरी, ठीक है। यशवंत सिंह का, यशवंत सिंह, यशवंत सिंह का है श्रृंगार शिरोमणि रस निरूपक ग्रंथ, श्रृंगार शिरोमणि, शिरोमणि। लाल कवि का, लाल कवि, इनका दूसरा नाम क्या है? गोरेलाल, गोरेलाल। इनका रस निरूपक ग्रंथ है विष्णु विलास, विष्णु विलास, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे हमारा प्रश्न क्या है। देखिए, हिंदी के प्रमुख रीतिबद्ध कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। तो देखिए प्रमुख रचनाएं, अब आपको ये देखिए बिंदु दिए हैं, इन बिंदु पर ध्यान देना। ये किसकी रचना है, हमको आपको ये पढ़ के बताना ये किसकी रचना है। देखिए, रस विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कवि कुल कल्पतरु, कृष्ण चरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार, रामायण। ये किसकी रचनाएं हैं? तो साथियों किसकी हैं आपको पता चल गया होगा। तो चिंतामणि की रचनाएं हैं। किसकी? चिंतामणि। चलिए अब ये बतानी है। रस रहस्य, संग्राम सार, युक्ति तरंगिणी, नख शिख, द्रोण पर्व, ये किसकी रचनाएं हैं बताइए। तो ये रचनाएं किसकी हैं? कुलपति मिश्र, कुलपति मिश्र, ठीक है। अगला देखिए, ये रचनाएं बतानी है। रसिक रंजन, रसिक रंजन, रसिक रसाल, ये किसकी हैं? रसिक रंजन, रसिक रसाल। तो कुमार मणि की हैं ये, कुमार मणि, ठीक है। चलिए अब आपको बतानी है ये भाव विलास, भवानी विलास, काव्य रसायन, जाति विलास, देव माया प्रपंच, रस विलास, राम रत्नाकर, सुख साकर तरंग, ये रचनाएं किसकी हैं? तो साथियों देखिए, विलास जितनी रचनाओं में समझ लो देव की, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? देव की रचनाएं हैं, देव। अब आपको बतानी है ये किसकी रचनाएं हैं। तो ये रचनाएं देखिए कौन कौन सी। रस पीयूष निधि, श्रृंगार विलास, कृष्ण लीलावती, पंचाध्यायी, सुजान विलास, माधव विनोद, ये बताइए किसकी रचनाएं हैं। ये बताइए किसकी रचनाएं हैं। तो साथियों ये रचनाएं हैं सोमनाथ की, सोमनाथ, किसकी हैं? सोमनाथ। अगला देखिए, रस काव्य निर्णय, ठीक है। रस सारांश करके यहाँ हो जाएगा, सारांश, रस सारांश, ठीक है। काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदार्णव, पिंगल, छंद शब्द नाम कोश, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज शतिका, यह किसकी हैं रचनाएं। तो साथियों आप लोगों को पता चल गया होगा ये है भिखारी दास की। किसकी? भिखारी दास। अगली देखिए रचना, रसिक गोविंद गोविंदानंद घन, पिंगल, रसिक गोविंद, युगल रस माधुरी, समय प्रबंध, लक्ष्मण चंद्रिका और अष्टदेश भाषा, ये सब किसकी रचनाएं हैं? तो रसिक गोविंद की, रसिक गोविंद, ठीक है। चलिए अगला है व्यंगार्थ कौमुदी, काव्य विलास, जय सिंह प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, काव्य विनोद, जुगल नक्शिख, ये सभी रचनाएं किसकी? ये सभी हैं प्रताप शाही की। किसकी हैं? प्रताप शाही।
प्रताप शाही की। और देखिए सभा मंडन, व्रत चंद्रोदय, ब्रजविलास सतसई, श्री कृष्ण साहित्य सिंधु, शेर सिंह प्रकाश, फाग पचीसी, ग्रीष्म विलास, भागवत रत्नाकर, दूषण उल्लास, अमीर प्रकाश और वैद्य कल्पतरु और अश्व संहिता प्रकाश। तो ये सभी किसकी किताब वो रचनाएं हैं? तो ये रचनाएं हैं अमीर दास की, अमीर दास की हैं ये, ठीक है। और देख लेते हैं ये रचनाएं, देखिए कौन कौन सी ये हैं। यमुना लहरी, भक्त भावन, रसिकानंद, रस रंग, कृष्णजू को नक्शिक, दूषण दर्पण, राधा माधव मिलन, राधाष्टक, कवि हृदय विनोद, कवि दर्पण, नेह निर्वाह, वंशी वीसा, कुब्जाष्टक और ऋतु वर्णन। और कौन सा ऋतु वर्णन है ये? षड ऋतु वर्णन है या षड। और अलंकार भ्रम भंजन, रस रूप, दृग शतक, सुधा निधि, नख शिख, विनय शतक। ये सब किसकी रचनाएं हैं? ये सब रचनाएं जो हैं याद रखिएगा, ये हैं आपके दृग शतक तक ये रचनाएं, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक जो रचनाएं हैं वो हैं ग्वाल कवि की, ग्वाल। अब ये रचनाएं जो हैं सुधा निधि, नख शिख और विनय शतक, ये तीन रचनाएं हैं तोष निधि की, तोष निधि कवि की हैं, तोष निधि, ठीक है। अब देखिए ये रचनाएं रस प्रबोध, अंग दर्पण, हिम्मत बहादुर बिरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह बिरुदावली और कली पचीसी। ये आपको बताना है किसकी रचनाएं हैं। तो यह किसकी हैं? देखिए यहाँ तक जो रचनाएं हैं, यहाँ तक कौन कौन सी? रस प्रबोध और अंग दर्पण, ये रचनाएं किसकी हैं? रस प्रबोध, ये रसलीन की रचनाएं हैं, रसलीन, ठीक है। और हिम्मत बिरुदावली और ये पद्माभरण, ये सब रचनाएं किसकी हैं? पद्माकर की हैं, पद्माकर की रचनाएं हैं, ठीक है। और देखिए श्रृंगार भूषण, नवरस तरंग और नाना राव, ठीक है, नाना राव प्रकाश, यहाँ ये हो जाएगा नाना राव प्रकाश। ये किसकी रचनाएं हैं? तो ये रचनाएं हैं बेनी प्रवीण की, बेनी प्रवीण, ये बेनी प्रवीण की रचनाएं हैं, ठीक है। चलिए और देखिए ये रचनाएं वृत्त विचार, छंद विचार, फाजिल अली प्रकाश, अध्यात्म प्रकाश, रसाणव, रस रत्नाकर, श्रृंगार लता, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? तो ये रचनाएं हैं सुखदेव मिश्र की, सुखदेव मिश्र, सुखदेव मिश्र, ठीक है। अब देखिए रसभूषण किसकी है? याकूब खां की, याकूब खां। इसके बाद रस चंद्रिका और जुगल रस प्रकाश, ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? तो ये उजियारे, उजियारे या इनको दौलत राम भी कहते हैं, दौलत राम, ये उनकी रचनाएं हैं। इसके बाद जुगल विलास, रस शिरोमणि, अलंक दर्पण और रस निवास, ये किसकी हैं? अलंकार होगा यहाँ, अलंकार दर्पण, ये रस निवास, ये किसकी हैं? तो ये राम सिंह की हैं, किसकी? राम सिंह। और ये रचनाएं देखिए रसिक विनोद, नखशिख, वृंदावन शतक, गुरु पंचाशिका, ताजक, माधवी वसंत, हरिमानस विलास, हमीर हट प्रबंध काव्य, ये किसकी रचनाएं हैं? तो चंद्रशेखर वाजपेयी, चंद्रशेखर वाजपेयी की रचनाएं हैं, ठीक है। और देखिए ये वाली रचनाएं देखिए फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, व्रत कौमुदी, ये किसकी रचनाएं हैं? तो ये रचनाएं हैं मतीराम की, मतीराम। श्रृंगार रस माधुरी
और अलंकार कलानिधि, ये किसकी रचनाएं हैं? श्रृंगार रस, माधुर्य और अलंकार कलानिधि तो कृष्ण भट्ट देव ऋषि की, ये हैं कृष्ण भट्ट देव ऋषि की रचनाएं हैं। बार बधु विनोद, राधा माधव बधु मिलन विनोद, कालिदास हजारा, ये किसकी रचनाएं हैं? तो ये हैं कालिदास त्रिवेदी की, कालिदास त्रिवेदी। भाषाभूषण, अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध और सिद्धांत सार, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? जसवंत सिंह की, जसवंत सिंह, ये सभी रचनाएं हैं जसवंत सिंह। चलिए अगला देखते हैं। शिवराज भूषण, शिवा बाबनी, छत्रसाल दशक, ये किसकी हैं? कवि भूषण की, कवि भूषण। रामालंकार, रामचंद्र भूषण और रामचंद्राभरण, ये किसकी हैं? ये गोप की हैं। अलंकार चंद्रोदय, ये रचना किसकी है? अलंकार चंद्रोदय, रसिक सुमित, रसिक मोहन, काव्य कलाधर और जगत मोहन, ये किसकी रचनाएं हैं? ये रचनाएं किसकी हैं? तो रघुनाथ बंदीजन, ये रघुनाथ बंदीजन की हैं। कविकुल कंठाभरण, ये किसकी है? दूल्ह, यह दूल्ह की रचना है। तुलसी भूषण, यह किसकी रचना है? तुलसी भूषण, तो तुलसी भूषण रस रूप की रचना है, रस रूप। नखशिख, रस दर्पण, गीता महात्म्य, अलबेले, लालजू के को नखशिख, राधा सुधा शतक, रघुनाथ अलंकार, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? तो सेवादास की हैं, सेवादास। और देखिए रस रत्नावली, रस विलास, नखशिख, काव्य रत्न, नैन पचासा, जनक पचीसी, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? तो साथियों ये रचनाएं जो हैं याद रखना है, ये हैं मंडन की, मंडन। और देखिए भारती भूषण, यह रचना किसकी है? भारती भूषण गिरिधर दास की, गिरिधर दास। और देखिए छंदो हृदय प्रकाश, अलंकार प्रकाश, ठीक है, और छंदो हृदय प्रकाश और अलंकार प्रकाश, ये किसकी रचनाएं हैं? तो भूषण मुरलीधर। और देखिए व्रत तरंगिणी, अलंकार प्रकाश, वाणी भूषण, ये किसकी रचना है? तो राम सहाय। श्री नाग पिंगल अथवा छंद विलास, यह किसकी रचना है? माखन की है, माखन। व्रत विचार किसकी रचना है? तो दशरथ, ठीक है। तो अगली है, ये देखिए कौन कौन सी हैं? अलंकार माला, रस रत्न माला, रस सरस, रस ग्राहक चंद्रिका और नखशिख, काव्य सिद्धांत, रस रत्नाकर, भक्ति विनोद और श्रृंगार सागर, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? तो ये सभी हैं सुरति मिश्र की रचनाएं हैं। अगला देखिए ये है रस चंद्रोदय, विनोद चंद्रिका और जोग लीला, ये किसकी रचनाएं हैं? तो उदयनाथ कवींद्र, ये उदयनाथ कवींद्र की हैं। देखिए अगला हमारा प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम हिंदी काव्य परंपरा, भाषा, छंद, तुक आदि पर विचार किया? तो साथियों किसने किया? तो भिखारी दास।
किसने हिंदी में सर्वप्रथम कुंभक, हरिमालिका, मदन मोहन, सुरस, तरलगति, सदागति, सुवल, प्रभा और गंधार नामक मात्रिक छंदों का निरूपण किया? तो किसने किया है? माखन ने। माखन। हिंदी में रीति का अर्थ क्या है? तो रीति का अर्थ क्या है हिंदी में साथियों? काव्य रचना पद्धति। काव्य रचना, देखिए यहाँ छोड़िए, काव्य रचना पद्धति। काव्य रचना पद्धति, ठीक है। किंतु कहीं कहीं इसे पंथ से भी अभिहित किया गया है। वो देखिए उदाहरण में लिखा है, समुझे बाला बालकन वर्णन पंथ अगाध। देखिए इस वाले उदाहरण में, और ये पंक्ति किसकी है आपको पंक्ति बताते चलना है, जिसमें पंथ या रीति को, है ना, एक काव्य रचना पद्धति के आधार पर माना है। तो समुझे बाला बालकन वर्णन पंथ अगाध, यह किसकी पंक्ति है? तो केशवदास की है। केशवदास। देखिए इसमें यहाँ पंथ का प्रयोग हुआ है रीति के लिए। और देखिए, रीति सुभाषा कवित्व की वर्णत बुध अनुसार, यह पंक्ति किसकी है? यह चिंतामणि की है। चिंतामणि। और देखिए, सो विश्रब्ध नवोड़यो वर्णत कवि रस रीति, यहाँ देखिए रीति शब्द आया, तो ये किसकी है? यह मतिराम की है। मतिराम की पंक्ति है। सुकविन हूँ कछु कृपा समुझ कविन को पंथ, तो यह पंक्ति किसकी है? यह भूषण की पंक्ति है। भूषण। अपनी रीत के काव्य और कवि रीति, यह पंक्ति किसकी है? अपनी अपनी रीत के काव्य और कवि रीति, तो यह पंक्ति है देव की। देव। वर्णन मनरंजन जहाँ रीत अलौकिक होई, और निपुण कर्म कवि को जो तिह काव्य कहत सब कोई, ये किसकी पंक्ति है? तो सुरति मिश्र। सुरति मिश्र, ये सुरति मिश्र की पंक्ति है दोहा के रूप में। अब देखिए ये पंक्ति, छंद रीति समझे नहीं बिन पिंगल के, ठीक है, यह सोमनाथ की पंक्ति है। यह किसकी है? सोमनाथ। यह सोमनाथ की है। अब देखिए ये वाली पंक्ति किसकी है? काव्य की रीत सिखी सुकवि हैं सो, अरु कछ मुक्तक रीत लख कहत एक उल्लास, बंदव सुकविन के चरण और सुकविन के ग्रंथ जाते कछ हो हूँ लहो कविताई को पंथ, तो ये सभी हैं भिखारी दास की पंक्तियाँ। ये किसकी हैं? सभी भिखारी दास। देखिए, थोड़े क्रम क्रमते कहीं अलंकार की रीत, ये देखिए शब्द, यह पंक्ति किसकी है? अलंकार की रीत, तो दूल्हा की है। दूल्हा। ताही को रत कहते हैं रस ग्रंथन की रीत, ये किसकी है? पद्माकर। या रस और नव तरंग में नव रस रीत ही देखे, और अति प्रसन्न है ललन जी कीनी प्रीति विषेक रीत, तो यहाँ ये पंक्ति या दोहा के रूप में किसकी है? बेनी प्रवीण की। वेनी प्रवीण, ठीक है, वेनी प्रवीण की है। चलिए और देखते हैं। ये पंक्ति, कवित रीति कछु कहत है व्यंग अर्थ चित लाए, यह किसकी है? तो प्रताप शाही की है। यह पंक्ति प्रताप शाही की है। और देखिए, रीतकालीन कवि कविता के सौदागर थे, किसका कथन है? बताइए। डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह। और यह कथन लिखा है रीतकालीन कवि कविता के सौदागर थे, यह कहना है डॉक्टर बच्चन सिंह का। और याद रखिए, देव ने सुकवि को कविता का सौदागर कहा है। किसने? सुकवि को देव ने कविता का सौदागर कहा। कविता का सौदागर। ठीक है, किसको कविता का सौदागर कहा है? तो सुकवि को। किसने? देव ने। कौन से काव्य को यौवन की रमणीयता का काव्य भी कहा जाता है? कौन से काव्य को? तो रीति काव्य को। रीति काव्य को यौवन की रमणीयता का काव्य भी कहा जाता है।
किस विद्वान ने रीतकालीन काव्य की आलोचना पद्धति को भारतीय मनीषा का हृदयकालीन वर्गीकरण प्रेम कहा है? भारतीय मनीषा का हृदयकालीन वर्गीकरण प्रेम कहा है तो किसने? नलिन बिलोचन शर्मा। किसने? यहाँ देखेंगे, नलिन बिलोचन शर्मा ने। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी लाल को कैसा कवि माना है, जबकि डॉक्टर नगेन ने ध्वनिवादी? देखिए, डॉक्टर नगेन ने तो ध्वनिवादी माना है, लेकिन बिहारी लाल ने इनको कैसा माना है? रसवादी। रसवादी। रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी लाल को कैसा माना है? रसवादी। बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा किसने दी है? बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ। तो पीयूष वर्षी मेघ किसने कहा है? याद रखिए, श्री राधाचरण गोस्वामी ने। श्री राधाचरण गोस्वामी, श्री राधाचरण गोस्वामी ने कहा है। देखिए, बिहारी लाल का संक्षिप्त जीवन वृत्त हम देख लेते हैं। देखिए, इनका जो जन्म है 1595 में और इनकी मृत्यु है 1663 में। यह जन्म है और यह मृत्यु है। इसके बाद इनका जन्म स्थान क्या है? जन्म स्थान है गोविंदपुर। गोविंदपुर। इनके पिता हैं केशवदास। और इनके गुरु नरहरिदास। संप्रदाय इनका कौन सा है? निम्बार्क संप्रदाय है। निम्बार्क। और आश्रयदाता इनके कोई हैं? तो हाँ, आश्रयदाता इनके हैं महाराज जय सिंह। अब देखिए अगला प्रश्न, बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई दोहा छंद में रचित है, इसकी भाषा कौन सी है? तो इसकी भाषा कौन सी है साथियों? ब्रजभाषा है। ब्रजभाषा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहारी लाल की सतसई की प्रशंसा में किस कवि ने निम्नलिखित पंक्ति लिखी? सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर देखन में छोटे लगें बेधें सकल शरीर। तो ये पंक्ति किसकी हैं? तो साथियों, ये पंक्ति आपको बतानी है। ठीक है, ये आपको बतानी है किसकी पंक्ति है, खोज के बताइए। यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना नहीं है। किसका कथन है? तो साथियों, यह कथन है डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन। बहुत बड़ी बात कही है। देखिए, गियर्सन ने कहा है ऐसा। बिहारी सतसई पर हिंदी में 50 से अधिक टीका प्राप्त हैं। बिहारी लाल की बिहारी सतसई की टीका सर्वप्रथम सवैया छंद में ब्रजभाषा में किसने लिखी है? तो किसने लिखी है बिहारी सतसई को? कृष्णलाल कवि ने। बिहारी लाल के एक पुत्र हैं कृष्णलाल। कौन है ये? बिहारी के पुत्र इन्होंने लिखी है। ठीक है, याद रखिए। तो साथियों, आज का हम सेशन यहीं रखते हैं, और आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है साथियों, और इस वीडियो में साथियों जो भी आपको ठीक लगा उस पर कमेंट करिए, और जो भी सुझाव है वो भी दीजिए। आप कमेंट साथियों ज़रूर करें। ठीक है, इसके अलावा आप साथियों PDF की अगर बात आती है तो आप PDF के लिए टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। ठीक है, वहाँ पे आप जुड़ जाइए, वहाँ आपको PDF मिल जाएंगी। और साथियों याद रखिएगा, हमारी जो यह क्लास है ये प्रतिदिन 9 PM, ठीक है। और जो ये सरस्वती पांडे जी की और ठीक है, और जो पुनीत जी की है वो आपकी सुबह 6 बजे। ठीक है, याद रखिएगा, मॉर्निंग में आपका सुबह 6 बजे आपको मिलेगी, प्रतिदिन मिलेगी। आप लोग पढ़ते रहिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा पढ़ें और अच्छा करें। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।